सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली समस्त एग्जाम के नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी है। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। आपका एक फर्ज है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें और इसे शेयर भी किया करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक अन्य लोग इस चैनल के साथ नहीं जुड़ सकते। इसलिए आप लोग अपना दायित्व निभाया करिए। एक व्यूअर कम से कम 5 लोगों को अगर जो है शेयर करता है तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा से ही छात्र हित की बात की है। छात्र हित के लिए हमारा कार्य, हमारा कदम, हमारी तन्मयता, हमारी ईमानदारी, हमारी तत्परता, ये समस्त चीजें जो है हमेशा ही छात्र हित के लिए होती है। हमने समायोजन का मुद्दा उठाया, लखनऊ से लेकर के शिक्षा निदेशालय से लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यदायी व्यक्ति अर्थात सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, लगातार उनका घेराव किया गया, लगातार उनको ज्ञापन आदि दिए गए और 182 शिक्षकों का समायोजन, जिनके लिए वो बेचारे जो है मतलब दिनों रात वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मच्छर से कटवा रहे थे, है ना। और कुछ इसमें बहनें भी शामिल थी जिनको मतलब जो है दूर दराज से वो आई हुई थी, उनको इतनी समस्याएं हो रही थी। सारी समस्याओं के बावजूद वो अपनी एक अदद नौकरी के लिए जो है मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रुकी हुई थी, लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें भी आती थी। लेकिन कहते नहीं कि पापी पेट का सवाल है ना। पापी पेट के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए नौकरी पाने के बाद जो है जो सारी समस्याएं उनको आ रही थी, उन समस्याओं के लिए वो हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार थी। इसके लिए विनम्र निवेदन किया गया मुख्यमंत्री महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से, और परिणाम यह हुआ कि 182 शिक्षकों का समायोजन जो है वो कल की देर रात तक नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है। देखिए, हमारा हमेशा से ही ये प्रयास रहता है कि यदि मेरे द्वारा एक अदद भी किसी विद्यार्थी का भला हो सकता है तो उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं और हमेशा ही निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से आज आप लोगों के बीच में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह लगातार इस चैनल के साथ बढ़ता जा रहा है। चलिए हम अपने खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है वो है यूपी टेट का रिजल्ट। यूपी टेट के रिजल्ट के लिए जो विद्यार्थी परेशान है उनको माध्यमिक शिक्षा मंत्री, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं आशीष पटेल जी और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, उन दोनों लोगों से कल मीटिंग की गई थी और यूपी टेट के रिजल्ट के बारे में उनसे डिस्कस किया गया था। संदीप सिंह जी ने डायरेक्ट पीएनपी को कॉल किया और उन्होंने पूछा कि यूपी टेट का रिजल्ट क्या तैयार है। पीएनपी सचिव ने जवाब दिया कि यूपी टेट का रिजल्ट हमारा तैयार है, बस शासन की अनुमति मिलने की आवश्यकता है और जो है मतलब हमने प्रस्ताव बना करके भेजा है, जैसे ही शासन हमें अनुमति दे देगा हम यूपी टेट का रिजल्ट जारी कर देंगे। यूपी टेट के रिजल्ट को जारी कराने के लिए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी ने 4 दिन का वक्त लिया है कि 4 दिन के भीतर जो है यूपी टेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चूंकि उन्हें भी पता है इस बात का कि यूपी टेट का रिजल्ट जारी करने के साथ साथ ही हमें सुपर टेट के विज्ञापन के लिए भी जो है मतलब कमर कसनी होगी और सुपर टेट का भी विज्ञापन हमें तत्काल प्रभाव से जारी करना होगा। सुपर टेट के लिए जो मतलब विद्यार्थी परेशान है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कम से कम 65,000 पदों पर 65 से 74,000 पदों के बीच में उन्हें विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इस बात को लेकर के जो शासन का जो प्रस्ताव भेजा गया एससीईआरटी और पीएनपी के संयुक्त प्रस्ताव में, एक प्रस्ताव में उनसे 74,000 पदों की मांग की गई है कि 74,000 पदों की तत्काल भर्ती की आवश्यकता है और पीएनपी ने जो है मतलब 65,000 पदों का पूरा बना करके ब्यौरा भेजा है कि इतने पदों की तत्काल आवश्यकता है प्राथमिक विद्यालयों में। प्राथमिक विद्यालयों में जैसा कि सरकार का हमेशा से नीति रहती है कि मतलब 100% जो है वो नामांकन हो, 100% नामांकन, उच्च शिक्षा व्यवस्था, ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब विद्यालयों में उच्च कोटि के शिक्षक होंगे।
है ना। और जो मतलब पैसा दे करके भ्रष्टाचार करके अगर जो शिक्षक जाएगा वो पढ़ाएगा क्या, है ना। जैसे डीजे वाले बाबू थे, ट्रक ड्राइवर महोदय थे, वो तो मतलब जो है यही सिखाएंगे ना कि जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करो है ना, जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करो, सीधी सी चीज है। वो विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देंगे? जिन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है तो वो जो मतलब गांव का जो मतलब झगड़ा ही बताएंगे ना कक्षा में बैठ करके, या पास पड़ोस की बातें बताएंगे। विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब शिक्षकों के इंटरव्यू आते रहे हैं न्यूज चैनलों पर, जिनको कि मतलब ABCD तक नहीं आती है, लेकिन वो शिक्षक हैं। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में किसी भी नेता का लड़का, किसी भी अधिकारी का लड़का, किसी भी जो मतलब कर्मचारी का बेटा, वो जो है मतलब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। महंगे महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में डाला जाता है, क्योंकि अधिकारियों को भी ये चीज पता होती है और नेताओं को भी ये चीज पता होती है कि सरकारी विद्यालय के जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते नहीं, बस दादागिरी और बदकुचनी और तंबाकू रगड़ने वाला काम होता है वहां पे, बाकी कुछ नहीं होता है। तो इस व्यवस्था को यदि बदलना है तो उच्च कोटि के शिक्षक भी विद्यालयों में डालने होंगे, जो कि पूर्णतः ईमानदारी के साथ कार्य करें और अपने देश के नौनिहालों को जो है एक बेहतरीन जो अवसर उपलब्ध कराएं, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं, एक बेहतरीन करिकुलम उपलब्ध कराएं, पाठ्यचर्या के माध्यम से उनका लगातार जो है अध्यापन कार्य करें, जिसके माध्यम से विद्यार्थी नित्य नई चीजें वो सीखें, क्योंकि विद्यार्थी करके बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें जो है मतलब होनी चाहिए और इसके लिए आप सभी लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी आप लोगों को सुपर टेट का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है टेट के रिजल्ट के साथ में। चलिए बात कर लेते हैं आपके TGT PGT के नए विज्ञापन के साथ। नए विज्ञापन के लिए जो समायोजन का मुद्दा था वो समाप्त हो चुका है, इसलिए अब नए विज्ञापन की जो नीतियां थी वो भी स्पष्ट हो चुकी हैं। और कल की डेट में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो एक मीटिंग होने चल रही है, शासन स्तर की मीटिंग है। इसमें अध्यक्ष, सचिव, डायरेक्ट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी शामिल भी होंगी इसमें, और जो है मतलब इन सारी बातों का डिस्कस करेंगी कि कितने पदों की तत्काल आवश्यकता है, कितने पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, कितने तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त हैं, कितने पदों का अधियाचन उनको तदर्थ के मिले हैं, कितनी पिछली भर्ती में सम्मिलित है, कितनी पिछली भर्तियों का समायोजन हुआ, कैसे क्या हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जाएंगी और आपका विज्ञापन वो जारी किया जाएगा। एक बड़ा विज्ञापन, एक अंतिम विज्ञापन आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, यदि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तत्काल तैयारी में जुड़िए। बात कर लेते हैं आपके LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको अप्रैल माह में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से जब मुलाकात किए थे, अब ये चीजें हैं कि अपना भी स्थानांतरण जो है वो प्रयागराज जिले में होने चल रहा है आजकल की ही डेट में। तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें होंगी, हम मजबूती के साथ छात्र हित का मुद्दा उठा सकेंगे अधिकारियों के सम्मुख और जो मतलब शासन प्रशासन के सम्मुख, और जो वो सारी चीजें होंगी। कल मंत्री महोदया श्रीमती रजनी तिवारी जी को भी एक ज्ञापन हमने जो है प्रेषित किया था। हमने उनसे कहा दीदी जो है मतलब ये चीजें हैं छात्र हित के लिए जो मतलब ये फैसले होने चाहिए और विज्ञापन आज जारी होना चाहिए। तो उम्मीद है बहुत जल्दी आप लोगों को जो तमाम चीजें वो देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, एक अच्छा क्रिएटिव माहौल यदि बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें जो है वो छात्र हित के लिए पॉजिटिव होकर के आती है। जैसा कि लगातार कार्यदायी व्यक्तियों के सम्मुख LT ग्रेड ज्वाइनिंग का मुद्दा हो या मतलब उनके EWS के एज रिलैक्सेशन आदि का मुद्दा, जो मुद्दे मैंने उठाए थे प्रधानमंत्री महोदय के सामने भी, उन सारे मुद्दों को लेकर के योगी कैबिनेट में भी बहुत जल्दी उनकी मीटिंग होने चल रही है। उसमें EWS के जो मुद्दे हैं वो भी उठाए जाएंगे और जो मतलब आयोग बनाया गया है EWS का, उसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो सम्मिलित किए गए हैं और रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सारे लोगों ने जो एक प्रपोजल बना करके दिया है कि आरक्षण का वैल्यूएशन तभी है जब उनको एक समान तरीके से देखा जाए, है ना। और आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके हैं, जिनको मतलब यदि एक मौका मिले तो शायद वो एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयत्न किया है और अध्यक्ष महोदय से लगातार विनम्र निवेदन किया है
कि आगामी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों में उन सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाए और जो है मतलब वो ताकि आवेदन कर सके और एक अवसर का लाभ उठा सके। पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आगामी आने वाली एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों में आप सभी लोगों का मेरा सार्थक रूप से किया गया प्रयत्न वो देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ प्राविधिक कला, टेक्निकल, फाइन आर्ट और बीएफए ये सारे विद्यार्थी इस बार एलटी ग्रेड में अप्लायर होंगे, लेकिन इनकी जो अप्लाई करने की जो क्षमता होगी वो प्रोविजनल होगी। मतलब इनको 3 वर्ष के भीतर यदि इनकी नियुक्तियां होती, इनका चयन होता है तो इनको 3 वर्ष के भीतर जो है मतलब वो बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। तो कल माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के मंत्रियों का प्रेजेंटेशन होना है, अधिकारियों का प्रेजेंटेशन होना है। जाहिर सी बात है कि आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है, जो एक फाइनल परिणाम जारी किया जाना है जिला आवंटन सूची के साथ में, उन सभी परिणामों को लेकर के आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी आप लोगों का 10 तारीख के अंदर ही सारी प्रक्रिया वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना। यूपी SSS भी अब जो है रोज बम फोड़ रहा है ना, रोज बम फोड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को यूपी SSS से भी भारी भरकम जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपका लोअर सबऑर्डिनेट भी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा को यूपी SSS को फिर से जो है ट्रांसफर किया है और यूपी SSS जो है लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर देता है। मतलब तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, यही वाली जो है कविता चल रही है इसमें, है ना। आप मेरी तरफ ठेलो, मैं आपकी तरफ ठेलता हूँ लेकिन ये चीजें जो है समाप्त की जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय से शिकायत की गई इस बात की, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्दी ये सारी भर्तियों के विज्ञापन जो खाली पद हैं उन सभी भर्तियों को जो मतलब कंप्लीट करके हम युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 100 दिन का उनका पूरा तरीके से कार्यकाल बना दिया गया है कि आपको क्या क्या 100 दिनों में करना है। तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो कि पेंडिंग है, तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनके परिणाम नहीं जारी हुए, तमाम ऐसी भर्तियां जिनके एग्जाम नहीं हुए, इन सभी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। 10,334 विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल सकती हैं यदि 100 दिन के भीतर ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए। साथ ही साथ लाखों विद्यार्थियों की उम्मीदों को एक बल मिल सकता है जब ये सारे विज्ञापन जारी हो जाएंगे। इस बार एक शिक्षक बनना बहुत ही कठिन कार्य है। वजह मैं आपको बता दूं, वजह यही है कि चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, कम से कम 24 से 25 लाख आवेदन होंगे। कंपटीशन मतलब जो है वो त्रिगुणात्मक नहीं, चतुष्कोणीय होगा, बहुकोणीय मान सकते हैं। क्योंकि ये जो नए नए लड़के आते हैं ना तैयारी करके, जो नए नए विद्यार्थी आते हैं, वो सारे विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं जो कि मतलब ऐसा लगता है कि एकदम रंगरूट हैं, लेकिन वो गजब से मतलब जो है फ्रंट फुट पे निकल करके हर बाल को सिक्स मारते हैं। जैसा कि आप आईपीएल में देख ही रहे हो, जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो टुक टक करके आउट हो जाते हैं। लेकिन जो नए नए लौंडे आए हैं ना, एकदम गदर काट दिए गुरु। इसीलिए कह रहे हैं कंपटीशन जो है किसी भी विद्यार्थी को जो है मतलब वो कम करके नहीं आंका जा सकता। हर विद्यार्थी जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, और उसे जब एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक अच्छा सा गाइडेंस मिल जाता है, तो विद्यार्थी सरपट राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से भागता है और वो सफलता प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। पॉजिटिव माहौल बना है तो पॉजिटिव चीजें होंगी। बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख विज्ञापन आने चल रहा है। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यदि आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 97 21 27 13 85 पर। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ।